बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज यूनिट नंबर 2 की ग्लॉसरी हम शुरू करेंगे, जो कि है सबसे पहला वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? ये एक एक्टिविटी होती है जिसमें तजारत की जाती है, बिज़नेस कारोबार किया जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। The activity of setting up and running a business typically with a creative or innovative idea, जिसमें आप क्रिएटिव अपनी तख्लीकी आइडियाज़ लेकर आते हैं, ठीक है, तख्लीकी अपनी सोच लेकर आते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। बिजनेस वमेन कौन होती है? अ वमेन हु इज़ एक्टिवली इंगेज्ड इन मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग हर ओन बिजनेस, जो कि खुद अपना बिजनेस ऑपरेट करती है और अपना बिजनेस शुरू करती है। Caravan, a group of travelers, especially merchants or pilgrims, journeying together for safety and mutual support। ठीक है, कैरावान एक कारवान होता है, एक जिसमें ट्रैवलर्स होते हैं, ठीक है, और वो मर्चेंट भी हो सकते हैं, वो पिलग्रिम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। पिलग्रिम यानी कि वो लोग होते हैं जो हज करने या ज़ियारत करने जाते हैं, ठीक है। जैसे पिलग्रिम्स हमारे मक्का मुकरमा में जाते हैं, ठीक है, हज करने के लिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, the ability to support oneself financially without relying on others for income or financial assistance। इंडिपेंडेंस क्या होती है? यानी कि आज़ाद होना, खुद मुख्तार होना, जिसमें आप फाइनेंशियली आज़ाद होते हैं और आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। एक्यूमन, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड क्विक डिसीजन टिपिकली इन अ स्पेसिफिक एरिया सच एज बिजनेस। ठीक है, एक्यूमन क्या है? यानी कि आपकी जहानत है, आप जिसमें जजमेंट अच्छी करते हैं और फिर अपने फैसले तेज़ी से लेते हैं अपने काम में। एम्बिशंस, strong desires or aspirations to achieve specific goals or objectives। ठीक है, ambitions। empowerment, the process of giving individuals or group the authority and means to make decisions and take control of their own lives। empower करना यानी कि किसी को बाख्तियार बनाना कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकें। स्किन केयर प्रोडक्ट्स, products designed and used for maintaining or improving the condition of the skin, such as creams, lotions and cleansers। South Asian heritage, cultural and historical traditions, customs and values associated with the region of South Asia, which includes countries like इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। साउथ एशियन हेरिटेज क्या है? हेरिटेज कहते हैं विरसे को, ठीक है, जिसमें हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, कल्चरल कस्टम्स और फिर वैल्यूज़ आ जाती हैं, और जिसमें कौन कौन से ममालिक शामिल है, लाइक पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इनको साउथ एशियन कंट्रीज़ कहा जाता है। वेलनेस प्रोडक्ट्स इंटेंडेड to promote physical and mental well-being, often through natural or holistic means। कम्युनिटी क्या होती है? एक माशरा होता है, ठीक है, जिसमें लोग रहते हैं। A group of people living in the same area or sharing common interest, often providing support and sense of belonging। Narratives, stories or accounts that describe events, experiences or a series of connected इवेंट्स। ठीक है, नैरेटिव्स पे क्या आता है? स्टोरीज होती हैं। पैशन, अ स्ट्रॉन्ग एंड इनेट एंथुजियाज्म और इंटरेस्ट इन समथिंग, ऑफन ड्राइविंग वंस एक्शंस एंड चॉइसेस। फूड ट्रक, अ मोबाइल रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स दैट सर्व्स एंड सेल्स फूड टू कस्टमर्स एट वेरियस लोकेशंस। ठीक है, उसको फूड ट्रक कहते हैं। यमीनी कल्चर, the customs, traditions and way of life associated with the people of Yemen, a country in the Middle East। मिडल ईस्ट में जो कंट्री यमन है उससे रिलेटेड जो भी ट्रेडिशन है, कस्टम है, ठीक है, उनको यमीनी कल्चर कहते हैं, जो वे ऑफ लाइफ है उनका। रेस्टोरेंट, an establishment where meals are prepared and served to customers in exchange for money। रेस्टोरेंट में यानी कि मील प्रोवाइड किया जाता है इन एक्सचेंज ऑफ मनी। कम्पिटिटिव, involving or characterized by rivalry or the pursuit of success in a challenging environment। competitive होता है यानी कि जिसमें आप मुकाबला करते हैं, जिसमें आपको मुकाबला करना होता है, किसी दूसरे से जीतना होता है। sustainable income, earnings or financial resources that can be maintained over time without significant depletion or harm to resources। uplifting, positively influencing or improving one's own situation or the situation of others, often in terms of financial or emotional well-being। ठीक है, uplifting यानी कि किसी को ऊंचा उठाना या किसी की ज़िंदगी को बेहतर करना। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। Question number 1 is, who is Hazrat Khadija and what role did she play in business during her time? हज़रत खदीजा कौन है और उन्होंने अपने वक्त में क्या अपना किरदार अदा किया था? She is the first wife of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as well as a successful businesswoman who controlled one of the most important caravan trades in her time। She was knowledgeable, respected and business savvy।
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मोटिवेट्स द ऑथर ज़ैनब आबिदी टू कंसिडर स्टार्टिंग हर ओन बिजनेस? वो कौन सी चीज़ थी जिसने ज़ैनब आबिदी को मुतहर्रिक किया था कि वो अपना बिजनेस खुद शुरू करें? Since she was very young, she dreamed of owning her own business. While watching so many Somali women back in Yemen and in the US start businesses and succeed, motivated her to consider starting her own business. ठीक है, यानी कि उसने बहुत सारी जो सोमाली ख़वातीन को देखा था जो बिज़नेस कर रही थी यमन में भी और फिर US में भी, और जो कामयाब भी हो गई थी, तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और फिर ये बिज़नेस करना शुरू हो गई। और इसने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी को भी पढ़ा और उन्होंने भी इसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू अनीसा व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू रिमेंबर व्हेन स्टार्टिंग अ बिज़नेस? अब अनीसा क्या कहती है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिज़नेस वूमेन को याद रखनी चाहिए जब वो अपना बिज़नेस शुरू करे, एंटरप्रेन्योर बने? One of the things that Anisa said was that business person should remember what motivates him or her to start a business. कि बिजनेस पर्सन जो होता है वो औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ फोकस था औरतों के ऊपर। ठीक है, उनको याद क्या रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ उनको मुतहर्रिक करती है, कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट करती है ये काम करने के लिए, आपको उभारती है। What is the spark that pushes him or her towards entrepreneurship and what is end goal? वो कौन सी चिंगारी है, वो कौन सी आपके अंदर आपकी ख्वाहिश है जो आपको मोटिवेट करती है, जो आपको उठाती है कि आप एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ अपना काम शुरू करें, और एंड गोल उसका क्या होना है? These questions are important in keeping business owners aligned with their intentions. Although we want to earn money and become financially successful, what often motivates an entrepreneur the most is a personal mission or passion. एक एंटरप्रेन्योर का एक पर्सनल उसका मिशन जो होता है और पैशन उसका जज्बा जो होता है वो अहम होता है, स्पेशली फॉर मुस्लिम वुमेन बिजनेस ऑनर्स इन द कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 4, what is Zainab Abidi's personal entrepreneurial goal and how does it reflect her passion? ठीक है, ज़ैनब आबिदी का जो पर्सनल एंटरप्रेन्योरियल गोल था वो क्या था और किस तरह से उसका पैशन भी उसके साथ अलाइन होता है, किस तरह से उसका पैशन भी उसके गोल के साथ जुड़ता है। She realized that she is most interested in getting her own food truck so she can cook Yemeni food in Minnesota and introduce her Yemeni culture to fellow Minnesotans. ठीक है, वो क्या करना चाहती थी, वो यमेनी जो कल्चर है उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। द थॉट ऑफ शेयरिंग मील एंड कनेक्टिंग विद पीपल मोटिवेट्स हर। ठीक है, तो इस थॉट ने उसको मोटिवेट किया। शी लव्स कुकिंग फॉर अदर्स एंड बिल्डिंग कम्युनिटी ओवर अ वार्म मील एंड शी वांट टू डू दैट थ्रू दिस बिजनेस। वो इस बिजनेस के ज़रिए से लोगों को करीब लाना चाहती थी, कम्युनिटी बिल्ड करना चाहती थी। इन दिस वे हर बिजनेस अलाइंस विद हर पैशन विच ही वांट टू एंजॉय। क्वेश्चन नंबर 5, How does the author encourage Muslim women to approach entrepreneurship in the text? ठीक है, जो ऑथर है वो किस तरह से मुस्लिम वुमेन को इनकरेज करती है कि वो अपना बिजनेस शुरू करें, एंटरप्रेन्योर्स बने। Women have been taught that a business market is a competitive place where that they should stay away from, but there are so many examples from our own communities that show us the possibilities of overcoming business challenges. ठीक है, औरतों को ख़ुसूसन मुस्लिम वुमेन को ये सिखाया गया है कि ये बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो आपके लिए नहीं है, बिज़नेस मार्केट आपके लिए नहीं है, ये बहुत कम्पिटिटिव प्लेस है जिसमें आपकी अकल इतनी नहीं है कि आप इसको कम्पीट कर सकें। ठीक है, इस दुनिया में आप कम्पीट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं हमारी अपनी कम्युनिटी में, ठीक है, जहाँ पर हमें ये दिखाया गया है कि हम वाकई बिजनेस वुमेन हैं और वो कम्पीट भी कर रही हैं। शी इनकरेजेस एवरी मुस्लिम वुमेन टू थिंक about how their passions and their talents align and how they can turn that into a business. अब वो कहती है कि टैलेंट तो हर एक के अंदर होता है, पैशन भी हर एक के अंदर होता है। आपको ये देखना है कि आपका पैशन क्या कहता है, आपका टैलेंट किस चीज़ में अल्लाह ने दिया हुआ है, तो आप उसमें आगे एक्सेल करें। क्वेश्चन नंबर 6, Why does the author believe it's essential for Muslim women to start their own business even if they start small or face failures? ठीक है, वो क्यों बिलीव करती है कि मुस्लिम वुमेन बिजनेस स्टार्ट करें चाहे वो फेलियर का सामना ही क्यों ना करें, चाहे उनका बिजनेस स्मॉल ही क्यों ना हो? Muslim women entrepreneurs can develop a sustainable income from a source where they can help their family and their community. ठीक है, वो अपनी भी मदद कर सकती हैं, अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकती हैं और अपनी कम्युनिटी की और अपने घर वालों की ज़िंदगी बेहतर बना सकती हैं जब वो entrepreneurs बनेंगी। They can play their role in the economy of the country, और इस तरह से जो 64% वुमेन हैं इस कंट्री में, ठीक है, तो वो अपना रोल भी प्ले करेंगी इकोनॉमी को बेहतर बनाने में,
Women with almost 64% population must stand by men if they want to uplift their deteriorating economy. अब जो हमारी इकोनॉमी दिन ब दिन घटती जा रही है, तो इसको अगर हम बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी women को भी आगे लेकर आना है. So she believes even if their business is small business or they experience failure, they are still uplifting themselves and their family financially, and they are becoming the next example of an entrepreneur for the next generation. Question number 7. How do the stories of Anisa Haji and Annie Kesser challenge stereotypes or cultural norms about beauty and wellness? अब अनीसा हाजी और एनी कैसर की जो कहानी थी, उनका बिजनेस क्या था कि वो वेलनेस प्रोडक्ट्स बिजनेस जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो बना रही थी, जो वेलनेस प्रोडक्ट्स थे असल में. तो यहाँ पे स्टीरियोटाइप्स और कल्चरल नॉर्म्स, यानी कि जो हमारे कल्चर में नॉर्म्स बन चुके हैं, यानी कि एक वुमेन तब तक खूबसूरत हो सकती है जब तक वो साफ़ सुथरी उसकी स्किन हो, वो बहुत ही अच्छी हो, स्लिम हो, स्मार्ट हो, उसको ब्यूटीफुल वुमेन कहा जाता है. ठीक है, तो ये किस तरह से इस स्टीरियोटाइप्स को और इन कल्चरल नॉर्म्स को चैलेंज करती हैं. इट इज़ थॉट एंड अप्रिशिएटेड यू आर ब्यूटीफुल व्हेन यू आर वाइट. ठीक है, ये समझा जाता है और इस बात को अप्रिशिएट भी किया जाता है कि जब आप तब खूबसूरत लगेंगे जब आप सफ़ेद हों, जब आपका रंग साफ सुथरा हो. मेंटल फिटनेस एंड हेल्थ केयर इज़ नॉट फोकस्ड. आपकी मेंटल फिटनेस पर फोकस नहीं किया जाता, आपकी हेल्थ कैसी है, आप ठीक हैं फिजिकली, आप मेंटली ठीक हैं, इस चीज़ पर फोकस नहीं किया जाता. दे बोथ चैलेंज दीज नॉर्म्स बाय इनकरेजिंग वुमेन टू एक्सेप्ट एज दे आर बॉर्न. ठीक है, वो दोनों क्या करती हैं, वो इन नॉर्म्स को चैलेंज करती हैं जो लोगों ने बना लिए हैं, जो लोगों ने अपने माइंड में क्रिएट कर लिए हैं कि आप तब तक खूबसूरत हैं जब तक आप वाइट हैं, उसके अलावा आप खूबसूरत बिल्कुल नहीं हैं. ठीक है, तो ये इन नॉर्म्स को चैलेंज करती है, ये इन स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करती हैं. वेदर दे आर ब्राउन और ब्लैक, दे आर स्टिल ब्यूटीफुल. और ये ख़ुसूसन औरतों को ये बताना चाहती हैं कि आप इस बात को तस्लीम करें कि आप जैसी भी हैं, जैसा अल्लाह ने आपको पैदा किया है, ठीक है, आप उसी में खूबसूरत हैं. अगर आप ब्राउन हैं, अगर आप ब्लैक हैं, आपके अंदर एक खूबसूरती है. ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट करें. वाइट होना ज़रूरी नहीं है. Question number 8. What are some key takeaways from the text that you find inspiring or for aspiring entrepreneurs, especially Muslim women? ठीक है, key takeaways क्या हैं Muslim women के लिए? Some key takeaways are, no matter how difficult the situation is, we must stay active and push ourselves towards success. ठीक है, कुछ key takeaways ये हैं कि no matter कितनी भी situation difficult क्यों ना हो, हमें क्या करना है, खुद को एक्टिव रखना है और पुश करना है आगे. No one can beat you if you have enthusiasm. अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपके अंदर जोश है, काम करने का जज्बा है, तो कोई भी आपको बीट नहीं कर सकता. ठीक है, एंड करेज टू डू व्हाट यू वांट टू डू. अगर आप जो करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर जज्बा है, तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता. वोकैबुलरी एंड ग्रामर. हाइफन क्या है? ये एक छोटी सी डैश होती है जिसको हाइफन कहते हैं. इसका मकसद क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में? हाइफन ज्वाइंस टू वर्ड्स टू हैव वन मीनिंग. ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है और एक मीनिंग देता है. यूज हाइफन्स इन राइटिंग एज कंपाउंड नाउन्स. एक कंपाउंड नाउन बनाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, वर्ब्स भी, एंड एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव बनाने के लिए भी. फॉर एग्जाम्पल, नॉट सो प्रिटी, रन डाउन, एडिटर इन चीफ, अप टू डेट, बेल लाइक, 51, एंटी न्यूक्लियर. ठीक है, अब एक्सरसाइज 1 की तरफ आते हैं. हाइफन यूज ऑफ हाइफन को देखते हैं. आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिक्वायर हाइफन्स और नॉट. ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, क्या उनमें हाइफन की ज़रूरत है अगर या नहीं है. इफ़ दे डू, प्लेस द हाइफन इन द करेक्ट पोजीशन. अगर उनमें ज़रूरत है तो आप उसमें करेक्ट पोजीशन में हाइफन लगाएं. शी इज़ वेल नोन ऑथर. अब ऑथर कैसी है? वेल नोन है. यहाँ पर एडजेक्टिव दिया गया है, तो वेल नोन में आपने क्या करना है, हाइफन का यूज़ करना है. द 2-year-old टॉडलर इज़ वेरी एनर्जेटिक. अब यहाँ पर 2-year-old टॉडलर जो है वो क्या है, बहुत ही एनर्जेटिक है. तो आपने यहाँ पर क्या करना है, 2 years old टॉडलर में आपने क्या किया, हाइफन लगा दिया. His computer skills are top notch. अब यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर स्किल की बात हो रही है, टॉप नॉच में आपने क्या करना है, हाइफन लगा देना है. I bought a brand new car yesterday. किस में आएगा, ब्रांड न्यू कार में आएगा यहाँ पर. ठीक है, द रेस्टोरेंट ऑफर्स ग्लटन फ्री ऑप्शंस. अब यहाँ पे जो ग्लटन फ्री है उसमें आपने क्या करना है, हाइफन लगा देना है. ओके, एक्सरसाइज नंबर 2.
Hyphenated nouns and adjectives. Fill in the blanks with the correct hyphenated nouns or adjectives. यहाँ पे आपने blanks को fill करना है और खुद से कुछ hyphenated nouns या adjectives यहाँ पर लगाने हैं. The dash was decorated for the holiday season. आप कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं. यहाँ पर मैंने जो लगाया है वो है old fashioned house. ठीक है, यहाँ पे old fashioned house भी क्या है, correct है. Old fashioned house. My dash is full of childhood memories. My what is full of childhood memories? My 20 pages diary is full of childhood memories. We attended dash conference on technology. We attended record breaking conference on technology. She is a dash writer known for her suspense novels. She is a well known writer. ठीक है. The school organized a dash for charity. The school organized high budget plan for charity. ठीक है, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं. Exercise number 3, words ending in OUGH. Complete each sentence with the correct word ending in OUGH from the given options. The weather outside is very dash today. The weather outside is very rough today. ठीक है, ये करेक्ट है. I can't believe you ate the whole pizza. You have a dash. You have a big dash. You have a big enough. Enough यहाँ पर करेक्ट है. The boat sailed smoothly through the dash water. फ्लाउ नहीं होता बल्कि रफ है. ठीक है. We will need to work dash this problem together. We will need to work through this problem together. He is trying to dash the difficult math equation. He is trying to dash. He is trying to work through. ठीक है, इसमें ये work through आएगा. The difficult math equation together. Exercise number 4. Exercise number 4. Creating hyphenated phrases. यहाँ पे आपने hyphenated phrases create करने हैं और ये यहाँ पे मैंने ऐसे ही solve कर दिया है. यहाँ पे ये dash है, a dash mountain. ठीक है. Create hyphenated phrases using the word high in different context. For example, high pitched. ठीक है. a dash mountain था, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, a high peaked mountain. ठीक है. a high peaked mountain. A dash school, a high performing school. A dash jump, a high energy jump. A dash tide, a high rising tide. A high five, a five था, यहाँ पे a high five लिख सकते हैं. ठीक है. Exercise number 5, hyphens use in compound adjectives. अब यहाँ पे compound adjective हैं, ठीक है, उनमें आपने hyphen use करना है. Rewrite the following sentences adding hyphens to create compound adjectives where needed. ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत है आपने उनमें hyphen लगाना है. She is a woman of 20 years old. अब 20 years old में hyphen नहीं था तो मैंने यहाँ पर 20 years old में hyphen लगा दिया. They live in a small sized house. Small sized में क्या है, small sized क्या है, adjective है और यहाँ पे hyphen नहीं था तो मैंने स्मॉल साइज में हाइफन लगा दिया. द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च. टाइम कंज्यूमिंग में यहाँ हाइफन आ गया. He has a part time job and a full time commitment. अब यहाँ पे पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों में हाइफन आएगा. द स्टोरी वॉज सेट इन द लेट इवनिंग आवर्स. अब यहाँ पे लेट इवनिंग क्या है, उसमें हाइफन आ जाएगा. थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह हम कंटिन्यू इसको करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ बाकी एक्सरसाइज शेयर की जाएगी. Take care. Allah Hafiz.